हेलो गाइस। तो आज हम बात करेंगे बॉन्ड ऑर्डर के बारे में। ये वाला जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा फेमस टॉपिक है। सबने वीडियो बना रखी हैं बट देख लो एक बार, है ना। इसमें सब कुछ पूरा कंटेंट एक बार में दे दिया है मैंने, है ना। अब अगर जैसे हमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना है किसी भी का, किसी भी मतलब एटम मॉलिक्यूल्स वगैरह का, जैसे ये वाले जो क्वेश्चंस हैं इस टाइप के फॉर्मेट्स में, तो अगर हमें किसी का भी बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो उसके लिए हमें क्या करना है कि एक तो एमओटी थ्योरी लगा सकते हो तुम, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, बट वो बहुत लेंदी प्रोसेस होता है, उसमें बहुत टाइम लगता है। इससे बेटर हम ट्रिक्स लगाना शुरू करें तो वो ज़्यादा बेटर है। तो जैसे कि अगर किसी के पास 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, तो उसको देना है 3, उसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 3। अब 14 को, ये वाला जो 14 है इसको याद कर लो, 14 पे 3 बॉन्ड ऑर्डर होता है। इसके बाद 0.5 डिक्रीज़ करते चल रहा है हमें, तो 13 पे आ जाएगा 2.5। अगर हम उसके 12 की बात करेंगे तो 2 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 1.5, फिर यहाँ पे 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.5, और 8 पे आ जाएगा 0। ठीक है, 0 बॉन्ड ऑर्डर है इसका। और 15 ऐसे इधर साइड चलेंगे तो डिक्रीज़ करना है हमें, 2.5, 2, फिर क्या आएगा 1.5, 1 और 0.5 और 0। इतना तो सब बताते हैं, ठीक है। अभी ये वाला जो है किसी का 1, 2, 3, 4 एटम इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उनके अंदर बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, तो वो बहुत रेयर वीडियोस में ही बताते हैं। तो उसके लिए भी एक हैक है कि उसके लिए क्या देखना होता है, तो मैं मतलब डायरेक्ट लिख लो, जैसे कि 51, 50, 51, 50, और इसके आगे 0.5 लगा दो। अब जैसे जिधर जिधर 0.5 दे रखा है उधर उधर 0.0 लगा दो एक बार, ठीक है। तो 1 अगर किसी का बॉन्ड ऑर्डर है तो उसका 0.5 आएगा, इसका 1 आएगा, इसका 0.5 0, 0.5 1, 0.5 एंड 0, ठीक है। तो ये हमारी पहली ट्रिक्स यहाँ पे ख़त्म होती है। तो अब हम बात करते हैं कि इसको यूज़ कैसे करना है। अच्छा, उससे पहले तुम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन का भी एक कंसेप्ट पढ़ लो, क्योंकि ये वाला जो है कंसेप्ट बहुत ज़्यादा आता है कि किस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, किसके अंदर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जिसके अंदर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है दैट मीन्स वो डायमैग्नेटिक है, जिसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है दैट मीन्स उसका बिहेवियर जो है वो पैरामैग्नेटिक नेचर है ना। मतलब पैरामैग्नेटिक कौन होते हैं, जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वाले। और डायमैग्नेटिक कौन होते हैं, जिनके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब हम देखेंगे कि अब हमें डायरेक्ट निकालना है कि पेयर्ड, एक तो एमओटी से तो तुम निकाल ही सकते हो डायरेक्ट, मतलब वो तो बहुत लेंदी प्रोसेस है ही, पर हमें सिंपली निकालना है। तो फिर इसके लिए मतलब सिंपल ट्रिक होता है, जितने भी ऑड नंबर स्पीसीज़ होते हैं ना, ऑड नंबर वाले, वो सारे ऑड नंबर इलेक्ट्रॉन्स जितने भी आएंगे, जैसे कि 1 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7, 9, है ना, जितने भी ऑड नंबर वाले हैं वो सारे के सारे पैरामैग्नेटिक के अंदर आ जाते हैं। और जितने भी इवन नंबर स्पीसीज़ हैं, इवन नंबर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनके अंदर, वो सारे डायमैग्नेटिक के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। अच्छा, एक एक्सेप्शन भी होता है। अब हर चीज़ का एक्सेप्शन है तो ट्रिक का भी एक्सेप्शन होगा ना। तो 10 इलेक्ट्रॉन और 16 इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या है, वो इवन नंबर है, बट वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। ये वाली बात ध्यान रखना, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली बात जो है, ठीक है। अभी क्या है, जैसे कि 1 है, किसी के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ तो हमें पता चल गई कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कौन से होंगे, किसी के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इतना तो हमने देख लिया कि ऑड नंबर स्पीसीज़ है। जैसे कि सपोज़ करो मैंने बोला O2 इक्वल्स टू क्या होता है, O2 के अंदर 8 एटॉमिक नंबर, 8 और 8 16, तो 16 इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर, बट 16 तो एक्सेप्शन में आता है, तो उसका बिहेवियर जो हो गया वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर हो गया। अच्छा, पर दूसरा क्वेश्चन कभी कभी ये आ जाता है कि कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो वो कैसे फाइंड करेंगे हम। तो उसे फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, बस एक छोटी सी ट्रिक फिर से याद रखनी है कि जितने भी ऑड नंबर स्पीसीज़ हैं उनके अंदर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, है ना। जितने भी ऑड वाले हैं उनके अंदर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, सॉरी, है ना। तो जितने भी ऑड वाले हैं उनके अंदर एक होगा, और बाकी के जितने भी इवन नंबर स्पीसीज़ हैं, ठीक है, जितने भी इवन नंबर स्पीसीज़ हैं उनके अंदर क्या होगा, उनके अंदर ज़ीरो होगा। ज़ीरो मतलब कोई पेयर्ड मतलब कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब बट मैंने क्या बोला था, 2 एक्सेप्शन तो होते ही होते हैं ना। कौन कौन से, एक तो 10th वाला और एक 16th वाला। तो 10 और 16 जो होता है ना, देखो ये रहा, एक ये 10 वाला और ये 16 वाला, इसके अंदर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है,
और 10 के अंदर भी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ध्यान रखना जो एक्सेप्शन होते हैं वही ज़्यादा पूछे जाते हैं फ्रिक्वेंटली, ठीक है। तो मतलब ध्यान रखना ये वाली चीज़ें। हमने 3 चीज़ पढ़ ली हैं, एक बॉन्ड ऑर्डर पढ़ लिया है, एक पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक पढ़ लिया है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड करने हैं वो भी पढ़ लिया है, ठीक है। अब क्या है, कुछ मतलब बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड कंसेप्ट होते हैं, जैसे कि बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ होता है। क्योंकि जैसे मैंने बोला किसी का, जैसे कार्बन मॉलिक्यूल है, ये कार्बन कार्बन मॉलिक्यूल है और ये नाइट्रोजन के ट्रिपल बॉन्ड एंड है। तो अब मैं पूछ रही हूँ तो बॉन्ड ऑर्डर किसका है, तो 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, तो इसका 3 बॉन्ड ऑर्डर है, आपको भी दिख रहा है वैसे तो, ठीक है। बट अगर तुम किसी मोटी लकड़ी को तोड़ोगे तो ज़्यादा प्रेशर लगेगा, या फिर एक सिंगल लकड़ी को तोड़ रहे हो तो ज़्यादा प्रेशर लगेगा, है ना। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है ना, बॉन्ड ऑर्डर क्या है, उसकी स्ट्रेंथ को बता रहा है कि बॉन्ड की स्ट्रेंथ कितनी है। तो जिसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा, जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर, और बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा तो बॉन्ड लेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, मतलब बॉन्ड ऑर्डर के। अभी हम है ना क्वेश्चंस करते हैं, फिर आपको मतलब प्रॉपर समझ में आ जाएगा। हाँ, तो वो जो है, अब जैसे बॉन्ड ऑर्डर वाले जो क्वेश्चंस हैं वो देख लो। जैसे कि अब इसने बोला है बॉन्ड ऑर्डर ऑफ NO इज 2.5, हमें देखना है, चेक करना है। देखो NO क्या है, NO के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स, O के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स, 7 और 8 15। 15 पे क्या बताया था मैंने, 14 पे बताया था 3, तो 15 पे 2.5, तो यह हमारा करेक्ट वन है, ठीक है। अब हमें देखना है सेकंड वाला, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ NO प्लस इज 3.0, है ना। तो अब NO प्लस, है ना, अब तुम्हें इलेक्ट्रॉन्स तो निकालने आते होंगे, इतना तो मैं समझती हूँ। एन के अंदर कितने हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन्स, और 8 इसके अंदर 8 हो गए, 7 + 8। अब इसमें प्लस चार्ज दे रखा है तो इलेक्ट्रॉन्स के अंदर ये -1 हो जाएगा, तो 7 + 7 14 ही हो गया, ठीक है। 14 का क्या आता था, 14 का आता था 3, ठीक है। तो ये वाला भी हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। अब हमारा दूसरा दे रखा है O2 16, 8 और 8 16, डायरेक्ट सोच सकते हो ना। अब देखो 14 पे 3 है तो 16 पे क्या आ गया 2, मतलब 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे तो बहुत फ्रिक्वेंट आंसर आया करेंगे। तो 2 होता है, ये 1.5 दे रखा है, ये हमारा गलत है, ठीक है। अब देखो या तो ऑप्शन एलिमिनेट कर लो या फिर फाइंड कर लो। देखो 3 3 ये तो आएगा नहीं, आएगा नहीं। अब इसमें अच्छा 4 का ऑप्शन बचा है अभी, जिसमें 1 दे रखा है वो तो सही ही है ना, 1 तो हमारा करेक्ट ही निकला है, तो इसको चेक करो मत करो वैसे। पर तो मैं बता देती हूँ, CO का, जैसे हम CO का देखेंगे तो सी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, 6 एंड 8 14, 14 का क्या होता था 3 बॉन्ड ऑर्डर। तो ये वाला भी हमारा सही है, आंसर ये वाला ठीक हो गया। अब देखो ये दूसरा वाला क्वेश्चन जो दे रखा है, मतलब इसका आंसर C जाएगा, ठीक है। अब ये दूसरा वाला जो क्वेश्चन दे रखा है ये AIPMT 2015 का है, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं हर साल, एक क्वेश्चन इस वाले टॉपिक पे आना कंपलसरी है। किसी को 4 नंबर चाहिए तो वो इसको बहुत आराम से कर ले। प्रोफाइल से याद करना बहुत इजी होता है, छोटे क्वेश्चंस तो बहुत इजीली हो जाते हैं ना। तो अब देखो ये वाला है, जैसे O2 माइनस, और क्या दे रखा है इसमें O2 प्लस है, और एक क्या है O2 2 प्लस है, ठीक है। अब डायरेक्ट देख लो, O2 कितना होता है, 8 और 8 16, 16 में माइनस चार्ज है तो एक और जोड़ देंगे, 16 + 1 17, 17 का कितना आएगा, 17 इलेक्ट्रॉन्स का, 14 का 3, है ना, 16 का 2, और 2 के नीचे कौन सा आना चाहिए, 2 के नीचे क्या आना चाहिए, 1.5 आना चाहिए ना, फिर ठीक है। अब O2 प्लस का देखेंगे, O2 प्लस के अंदर 16 16 -1, ठीक है, -1 करेंगे इधर, 16 -1 15, और यहाँ पे क्या आ गया 2.5 आ गया। O2 2 प्लस का देखेंगे हम, तो O2 2 प्लस में क्या हो गया 16 16 -2, क्योंकि +2 है तो -2 करना होता है, मतलब ऊपर चार्ज प्लस का दे रखा है तो माइनस करते हैं, और माइनस का चार्ज दे रखा है तो प्लस करते हैं, सिंपल है, ठीक है। 16 + 2 14 हो गया, तो 14 का क्या होता है 3 बॉन्ड ऑर्डर। तो इसमें बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्ट पूछा था तो सबसे ज़्यादा O2 2 प्लस का आ रहा है, O2 2 प्लस और O2 2 प्लस, 2 ऑप्शन, ठीक है। ये और ये दोनों हमने काट दिए, ठीक है। अब हमारे पास 2.5 O2 प्लस का आ रहा है, ये मतलब ये वाला ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो मतलब फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, बहुत सिंपल होता है बॉन्ड ऑर्डर निकालना, बस एक बार तुम्हें ट्रिक्स पता होना चाहिए, दैट व्हाट इट मैटर्स। हाँ, तो वहाँ तक फोकस नहीं जा रहा था, मैंने फोल्ड कर दिया पेज। देखो अब इसके अंदर बॉन्ड ऑर्डर देखना है, ये भी मतलब AIPMT वाला ही क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसके अंदर 4 दे रखे हैं, एक एनो दे रखा है, एनो क्या हो गया 7 + 8, 7 + 8 करोगे तो कितना आएगा 15, 15 का कितना हो गया 2.5 बॉन्ड ऑर्डर हो गया। अब हमने O2 माइनस का देखा 16 + 1 दैट इज़ 17, 17 पे क्या आता था 1.5।
अब C2 2 का देखोगे तो कितना हो गया, मतलब 6 + 6 12, 12 + 2 कितना हो गया 14, 14 का आता है 3। He+2 का देखोगे, He2+ का, तो He का एटॉमिक नंबर 2, 2 + 2 = 4, और 4 में से 1 गया तो 3। 3 का एटॉमिक नंबर, हाँ वो 3 का बॉन्ड ऑर्डर भूल गए या याद है? मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था, रुक जाओ दिखाती हूँ दोबारा। मैंने बताया था 51 50 51 50 ऐसे याद करना। तो अब इसका 3 आ रहा है तो 0.5 हो गया, 0.5, ठीक है। अब ऑर्डर में लगा लो, 0.5 मतलब सबसे कम है, सबसे कम तो इसी का है, तो यही है बस ऑप्शन, और कहाँ है एलिमिनेशन के लिए? फिर तो देख ही लो ना। C2 कितना दे रखा है इसका, हाँ इसका दे रखा है 14 का 3, मतलब C2 2 का सही है ना, बिल्कुल। थोड़े और क्वेश्चन कर लेते हैं, एक दो और देखो, जैसे कि इसमें पूछा है विच इज़ पैरामैग्नेटिक, है ना, ये भी नोन नीट 2013 का है। अभी तुम कहोगे पता चली दीदी ने पैरामैग्नेटिक पढ़ाया, वो तो आया ही नहीं है ना। तो O2 में क्या है 16, 16 + 1 तो कितना हो गया 17, 17 क्या होता है? ऑड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, तो ये तो पैरामैग्नेटिक ही है। अब देखो इन्हें निकाल के देख लो, अगर तुम्हें भरोसा ना हो, वैसे तो टिक मार देना, जब तुम 100% श्योर हो तो फिर क्यों बाकी का ऑप्शन चेक करना, है ना, वो टाइम वेस्ट हो जाता है ना। 6 + 7 + 1, ठीक है, माइनस है तो प्लस करेंगे, तो 7 + 7 14, 14 इवन इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। बाकी के तुम चेक कर लेना, कुछ खुद भी करना। अब बॉन्ड लेंथ पूछा है मिनिमम, अच्छा मिनिमम बॉन्ड लेंथ हमें मिनिमम चाहिए, तो हमारा बॉन्ड लेंथ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर था, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या चाहिए हमें? मैक्सिमम, तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर मैक्सिमम होगा उसका बॉन्ड लेंथ मिनिमम होगा। अब इन चारों का निकाल लो, देखो O2 का निकाल के बताती हूँ। O2 का 16, तो 16 का बॉन्ड ऑर्डर क्या होता था, हाँ 2, ठीक है। O2+ का जो है कितना हो गया 16 - 1 15, 15 का बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया 2.5। O2- का क्या हो गया, O2- का हो गया 16 + 1 17, 17 का क्या होता था 1.5, ठीक है। अभी O2 - के अंदर क्या होगा कि 16 + 2 18, ठीक है, 18 पे चला गया ये तो, और 18 का तो 0 होता था बॉन्ड, नहीं 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 18 का 0 क्यों होगा, 1 होगा 1, ठीक है, क्योंकि 3, हाँ 1 होगा, ठीक है। अभी सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है? O2+ का, तो O2+ की बॉन्ड लेंथ मिनिमम होगी, ख़त्म, है ना। बहुत इजी होता है मतलब निकालना, अगर एक बार आपको आता हो तो। हाँ तो हमारा बस एक लास्ट क्वेश्चन और बचा है, तो ये वाला है विच डज़ नॉट शो पैरामैग्नेटिज्म, ठीक है, कि कौन सा पैरामैग्नेटिज्म नहीं शो कर रहा, तो उसमें तो विच डज़ नॉट शो पैरामैग्नेटिज्म ये देखना है हमें। तो देखो ऑड नंबर स्पीसीज़ जो होती हैं, मैंने तुम्हें बताया था जितने भी ऑड नंबर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे पैरामैग्नेटिक हैं, और 10 और 16th वाला भी है ना, 10 और 16th वाला भी क्या है पैरामैग्नेटिक, है ना, जिसके अंदर 10 और 16 पाए जा रहे हैं। अभी क्या है N2 में 7, 7 + 7 14, 14 - 1, 14 - 1 कितना हो गया 13, 13 मतलब देगा ओबियसली, ऑड नंबर है, ठीक है। अब O2- कितना हो गया 16 + 1, 16 + 1 कितना होता है 17, ये भी देगा, ठीक है। अब ये हो गया 6 + 8, 6 एटॉमिक नंबर C का, और इसका 8, 6 + 8 हो गया 14, तो 14 तो क्या है 14 इवन नंबर है, ठीक है। तो इवन नंबर तो पैरामैग्नेटिक शो नहीं करेंगे ना, डज नॉट पूछा, तो यही आंसर है इसका, तुम खुद देख लेना।